वेलकम बैक बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल सर मैथ क्लास। आज हम बात करके एसटीटी 2023 को लेकर के कब रिजल्ट आएगा, कब उसको जारी करेगा। एसटीटी 2000 रिजल्ट आने के बाद में जाके उसको फिर क्या करेगा, बीपीएससी के तहत उसका एग्जाम होगा। साथ में सिक का भी एग्जाम रहेगा। तो बीपीएससी का तो बीएड वाले का बल्ले बल्ले, तो बीएड वाले खुशी से झूम उठे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे एसटीटी 2023 का रिजल्ट कब। तो 4 से 5 तक में रिजल्ट आपका आ जाएगा। 4 से 5 तारीख तक वेट कीजिए, यानी 4 से 5 दिन तक वेट कीजिए, उस समय आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बात करेंगे यहाँ पे इतना रिजल्ट आने के बाद में आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो आगे का प्रोसेस यही है कि बीपीएससी के तहत फिर 1 लाख का बहाली होगा। बीपीएससी के तहत 1 लाख का बहाली होगा, यानी बीपीएससी के तहत इसका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम अब आता तो सीटेट के बारे में क्या बताओ। सीटेट को आपका 28 तारीख का रिजल्ट आ रहा है, इसी महीने में 28 तारीख का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आंसर की जारी हुआ था। जो भी विद्यार्थी के 2 मार्क कम है, 2 मार्क कम है, 3 मार्क कम है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको मार्क बढ़ेगा। जब मार्क कब बढ़ेगा, जब रिजल्ट फाइनल आएगा 28 तारीख को, आप देखिएगा आपको मार्क जरूर बढ़ेगा। तो कोई भी 1-2 नंबर से कम वाले तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप जरूर पास हो सकते हैं, क्वालिफाई जरूर हो सकते हैं। पहले बात करेंगे बीएड 1 to 5 आउट। बीएड है तो 1 to 5 से आउट हो गया, यानी बाहर हो गया, आपका उसका रास्ता ही बंद हो गया। आप कोई भी कुछ भी बोले, इस विभाग में चर्चा न कुछ जवाब आ रहा है शिक्षा विभाग से, न बीपीएससी से कुछ जवाब आ रहा है कि 1 to 5 में बीएड वाले रहेगा कि नहीं रहेगा, न कुछ जवाब ही नहीं आता है। जिसका मतलब ये समझे कि 1 to 5 से बीएड वाले अब क्या हो गया, बाहर हो गया। यही समझ लीजिए, आप कुछ भी प्रक्रिया हो, बाहर हो गया तो हो गया बाहर, उस पर चर्चा ही नहीं करेगा। रह गया रिजल्ट का, तो बीपीएससी वाले जो रिजल्ट है बीएड वाले का, उसको रिजल्ट होल्ड करके रखेगा या रोक करके रखेगा, या उसका रिजल्ट ही नहीं जारी करेगा। जो डिलेट वाले उसका रिजल्ट जारी कर देगा। तो यही समझ लीजिए। आगे बात करें तो एसटीटी 2023 में लेकर के जो आंसर की जारी किया गया था, आंसर की जारी किया गया, जो विद्यार्थी नहीं देखे वो अपना आंसर की देख सकते हैं। इस पे आंसर की से मिला सकते हैं कि मेरा कितना मार्क सही हुआ, कितना माने सही आ रहा है। तो आंसर की जारी कर दिया है। उसका वेबसाइट बता दो कि bscb.com GRIEVANCE लॉगिन करना है। इस पे जाके अपना आंसर की से मिला सकते हैं कि मेरा कितना सही आ रहा है, कितना माने मार्क कितना सही और कितना गलत आ रहा है, इस पे मिला सकते हैं। अगर तो कोई भी त्रुटि हो, कोई भी त्रुटि माने कोई भी गलती हुआ हो, या कोई भी आप शिकायत करना चाहते हैं एसटीटी 2023 के लेकर कि मैंने ये क्वेश्चन गलती था, ये हुआ था, कुछ भी त्रुटि यानी कुछ भी गलती हो, तो आप करेंगे क्या। कोई भी त्रुटि हो तो 2000 कितना तारीख है, 20 तारीख, कितना तारीख है, 20/9/2023 शाम कितना 4 बजे, कितने बजे, 4 बजे ऑनलाइन के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम आपत्ति दर्ज मतलब आपको कोई माने कुछ गड़बड़ हुआ हो, या क्वेश्चन के माध्यम से आप क्वेश्चन में आपको डिफिकल्ट लग रहा है, किसी भी तरह की परेशानी से हो, किसी भी तरह की आपको परेशानी लग रहा है, तो एसटीटी 2023 में आप 20 तारीख को 4 बजे आप मामला दर्ज कर सकते हैं। कोई भी हो तो आप इसमें कर सकते हैं। इसके लिए इसका चार्ज लेगा 50 रुपया। चार्ज कितना होगा, 50 रुपया चार्ज होगा। कोई भी आपको गड़बड़ हो, कोई भी चीज़, तो चार्ज आपको 50 रुपया डेबिट कार्ड की तरफ से आपको डेबिट या क्रेडिट करके आपको 50 रुपया उसको देना पड़ेगा, उसके ताकि आपके मामला को सॉल्व किया जाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं किया जाएगा। आगे बता दूँ कि 4 से 5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। एसटीटी 2023 का 4 से 5 दिन तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो वेट कीजिए। तो जब ये आपका एसटीटी रिजल्ट आता है तो उसके बाद में फिर होगा बीपीएससी, जो 1 लाख का बहाली, जो बीपीएससी के माध्यम से दूसरा चरण दिया गया था कि सेकंड चरण में आप 2 लाख का बहाली होगा। बीपीएससी 1 लाख का बहाली होगा सेकंड चरण। बीपीएससी का फर्स्ट चरण तो आ गया था 1,70,000, अब सेकेंड चरण आ रहा है तो उसमें 1 लाख का बहाली होगा। और जो विद्यार्थी सीटेड सिक टू 8 पास किया है, जो डिलेड विद्यार्थी है और जो सीटेड पास किया हुआ है, तो वो बीपीएससी का सेकेंड फेज दे सकते हैं। जो विद्यार्थी सीटेड 1 to 5 पास किया है और डिलेड में है, तो विद्यार्थी एग्जाम नहीं दे सकते। अगर वही डिलेड विद्यार्थी अगर सिक टू 8 पास है तो एग्जाम दे सकते हैं। तो बीएड वाले की खुशी की बात है, बीएड वाले 1 to 5 से उसको बाहर कर दिया, तो सिक टू 8 तो जरूर उसके बीएड वाले का तो क्वालिफाई होगा। तो सिक्योर जो अगर क्वालिफाई सीटेड का, तो बीपीएससी के लिए आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। कोई चीज़ का हड़बड़ाहट करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम आपको बहुत 1 लाख की बहाली आ रहा है, वो भी सिक्योर में 52,000 की बहाली आ रही है। बोल रहा था कि सिक्योर में बहाली देगा कि नहीं देगा, या उसका सीट है जो गेस्ट जो माने उसका सीट जो है 1 to 5 जो टीचर कॉलेज है उसको पद बढ़ाएगा। तो इस तरह का मामला नहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे यार एक बता दूँ कि यानी सिक्योर में सीटें नहीं दिया गया था फर्स्ट चरण में, तो सेकेंड चरण देना ही देना है। ऐसे भी बीएड वाले को 1 to 5 से बाहर कर दिया, तो मुश्किल की खरीद और मुश्किल से मुश्किल ही बनता जा रहा है। तो बीएड वाले का बल्ले बल्ले।
आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। डिलेट वाले भी एग्जाम देंगे कब, जब सीट उसका क्वालिफाई होना चाहिए सीटेट का, तो आराम से बीपीएससी में एग्जाम दे सकते हैं, पढ़ सकते एग्जाम, हम आराम से एग्जाम तैयारी कर सकते हैं। वही बता दूं, चलिए आप वेट कीजिए 4 से 5 दिन, STT 2023 का रिजल्ट आने वाला है। बता दूं कि 1 लाख का जो वालेगा बीपीएससी में, तो अक्टूबर में आएगा, अगले महीना में आपका नोटिफिकेशन के साथ आ जाएगा, तैयारी आ जाएगा, और उसके बाद में इससे अगले महीने में आपका एग्जाम होगा। इसके बाद उसका भी रिजल्ट जारी कर देगा फटाफट। सब कुछ प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रहा है। एक बात बता दूं कि जितने सारे विद्यार्थी फर्स्ट चरण में जो 9 से लेकर 12 तक, यानी 1 से लेकर 5 तक जितने विद्यार्थी क्वालिफाई होंगे या जितने का होंगे, तो उसको गांधी मैदान में नियोजित पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर सभी को मिलेगा। जितने सारे विद्यार्थी क्वालिफाई होंगे सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा गांधी मैदान में। अतुल प्रसाद जी का बहुत बड़ा बयान कर दिया है कि फटाफट चाहते हैं कि उसको बहाली करे, लेकिन ऐसा तो संभव है ही नहीं कि फटाफट कैसे बहाली कर सकता है। आप ही बताइए, आप भी आचार संहिता भी लागू होने वाला है, 2024 में इलेक्शन भी आ रहा है, तो संभव नहीं है कितना माने संभव नहीं कि घोषणा पत्र या ज्वाइनिंग लेटर दे सकता है सभी को। तो सभी एक तरह से उसको हॉल पर रखेगा। जितने सारे टीचर क्वालिफाई होंगे बीपीएससी के माध्यम से सबको हॉल पर रखेगा। इलेक्शन के बाद में जाके सबको जारी करेगा। कुछ कितना भी कुछ बोल ले बीपीएससी के तरफ से अतुल प्रसाद जी या नीतीश कुमार, ये बहाली आपको इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगा। घोषणा पत्र जो मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर, वो आपको इलेक्शन के बाद ही मिलेगा। कुछ भी कहे उसकी ऐसे ही मन उस पर देना नहीं है। समझ लीजिए, बात ध्यान में रख लीजिए कि जो भी लेटर या घोषणा पत्र मिलेगा आपको, तो इलेक्शन के बाद ही मिलेगा। वहीं आपका मामला हो गया। तो चलिए, एक बात बहुत अच्छी बात है कि एक देश एक चुनाव, तो हमारे देश में बहुत खुशी की बात है। मेरे देश में पुरानी तहत के माध्यम से फिर से लागू हो रहा है एक देश एक चुनाव। जैसे नेहरू के टाइम में हुआ था एक देश एक चुनाव, फिर से शुरू हो रहा है एक देश एक चुनाव, फिर से लागू हो रहा है। तो बहुत खुशी की बात है। इस टाइम में क्या देश में जो खर्चा हो रहा था, इलेक्शन में जो खर्चा होता है, खर्चा बचेगा। जो बहाली की जो माने इलेक्शन में बार बार सरकार पे सरकार, इलेक्शन पे इलेक्शन होता जा रहा था, अब तो मुक्त हो गई सबसे। एक देश एक चुनाव, तो मोदी सरकार का बहुत बड़ा सहयोग इसमें। सहयोग क्यों नहीं, सहयोग तो बहुत करना चाहिए कि इसके लेके देश ऐसे परेशान में जूझ रहा था, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, बात यहीं पे चर्चा करेंगे, तो इतने वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, 4 से 5 दिन में STT का रिजल्ट आने वाला है। 1 लाख का बहाली आ रहा है अगले महीना में। STT का भी एग्जाम रिजल्ट आ रहा है 28 तारीख को। जो एपेरिंग वाले सीटेट जो दिया था बीपीएससी का फर्स्ट टर्न, उसका भी मैंने रिजल्ट, उस कितने सारे बच्चे एपेरिंग में है, तो उसको भी बल्ले बल्ले रिजल्ट आया। क्वालिफाई तो ठीक है, नहीं क्वालिफाई है तो बीपीएससी के तहत बाहर हो गया। अगर बीपीएससी पास भी करते हैं, अगर सीटेट नहीं पास करते हैं तो टीचर आप नहीं बन पाएंगे। चलिए, PL 1 to 5 से बाहर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मौका मिल रहा है 6 to 8 में 1 लाख का बहाली आ रहा है। तो समझ इतना ही जा रहा है, इतना ही कहना चाहेंगे। अब देखिए, कोई भी त्रुटि हो STT 2023 के मतलब कोई भी त्रुटि हो, तो 20/9/2023 को आप 4 बजे ऑनलाइन के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसका चार्ज आपको 50 रुपये लगेगा। इतना ही करना चाहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी अपडेट तो नए अपडेट दे देंगे। तो देखिए, मैथ चैनल मैथ क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत।